प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार है और आज के कार्यक्रम में मैं आता हूं आप लोगों के बीच में प्रायः आप लोगों की कुंडलियां लेकर के। कल के कार्यक्रम में यानी कि शनिवार के कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी कुंडली दी थी, उसमें से 10 कुंडलियों के साथ आया हूं। आइए एक बात बताता हूं। वो बात यह है कि आपके माता पिता जिनके नेत्र झुर्री से युक्त हो गए हैं, उसके आसपास के कोने झुर्रीदार हो गए हैं और उन आंखों के सामने लटकता चश्मा। पता है आपको क्या आपसे चाहता है? वो यही चाहता है कि आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। और दरअसल उनकी कोई इच्छा होती नहीं है, उनकी इच्छा सिर्फ यही होती है आप खुश कितने हैं। हाँ, और फिर बस वही वो तो चाहते हैं कि उनको कभी भी इस बात का एहसास न दिलाया जाए कि वो सामने से उनके दिमाग में या उनके नेत्र में ये बात उतर जाए कि नहीं, अब हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया है विचारों से। विचारों में वैमनस्य किसी भी रिश्ते में नहीं बनानी चाहिए, उसे किसी भी तरीके से अपने पास समेट करके ही रखना चाहिए। परमात्मा को प्रणाम करते समय, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते समय या पूजा करते समय माथा झुका करके समस्त विश्व के कल्याण की कामना करनी चाहिए। इससे हो ही जाता है और पक्का हो जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शिखा यादव जी हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश। अब ये ना कहिएगा कि उत्तर प्रदेश वालों पे आप ज़्यादा मेहरबान रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामने दिख जाता है उसी को उठा लेता हूँ। 31 अगस्त 1984 रात्रि के 1 बजे इनकी कुंडली में इन्होंने पूछा है वैवाहिक जीवन के बारे में। आपकी कुंडली है 31 अगस्त 1984। समय तो हो गया है विवाह का और काफ़ी लेट भी हो रही है, विवाह में विलंब भी हो रहा है। यहाँ पे मिथुन लग्न का बनना, वायु तत्व का लग्न है। विकास करेंगे तुरंत ही, अगर मेहनत तुरंत कर दें तो। फ्लक्चुएशन में मत रहिएगा, बदलाव मिथुन लग्न वालों में बहुत जल्दी होता है। लग्न के अधिपति जाकर के बैठे हैं 3 नंबर के, यहाँ 3 नंबर लिखा तो 4 और 5 सूर्य के साथ बैठे हैं और वो अस्त भी हो रहे हैं, क्योंकि डिग्री में 9 अंश के हैं बुध और 13 अंश के हैं सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य के इतने निकट चले गए हैं कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति अस्त हो गए हैं, परंतु फिर भी उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। लग्नेश अस्त हो जाते हैं तो बेसिकली वो अपने आप को कमजोर कर लेते हैं और निसंदेह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। पर आपकी स्थिति पराक्रम में लग्नेश बैठा है। आप अपने पराक्रम के बल पे अपने व्यक्तित्व को अगर निखारना चाहते हैं तो वो आपके साथ है। आप मेहनत करिए, आलस्य किसी भी काम में ना करिए, किसी भी काम में नहीं। ऐसे आप अगर हो सके तो कुटुंबजनों से प्रेम भी कर लिया करिए, उनसे किसी भी ऐसी स्थिति में कभी ना जाने का प्रयास करिए कि आपका और उनका मन दुखी हो। दाम्पत्य भाव में गुरु अकेले बैठे हैं। यहाँ पे ये मिथुन लग्न की कुंडली द्विस्वाभाविक कुंडली होती है, न तो चर कुंडली है न ही स्थिर है, ये दोनों से युक्त है। और यहाँ पे ये धनु लग्न की कुंडली, धनु राशि बन रही है। यहाँ गुरु बैठे हैं अकेले और गुरु की स्थिति देखिए, और वहां पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे उच्च के शनि बैठे हैं, तो गौर करिए। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का एक साथ बैठना, तुला राशि बनना, तुला के उच्च के शनि यहाँ बैठे हैं, गुरु अकेले और उस पे शनि की दृष्टि। अकेले गुरु होते हैं तो विवाह को विलंब कराते हैं, और ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है क्योंकि लग्न भी खाली है। लग्न खाली मतलब हर तरीके से कुंडली को बुरे तरीके से प्रभावित होते भी देखा जा सकता है, परंतु सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली के भाग्य पे है, ये एक अच्छी बात है जो व्यक्ति की कुंडली में भाग्य को सपोर्ट करने वाली स्थितियों में ले जा रहा है। यहां का अधिपति बनता है शनि, वो जाकर के आपकी कुंडली में उच्च का हुआ है। ये व्यक्ति के समस्त प्रकार के सुखों का निर्माता बनेगा और समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी करने वाला है। आपकी कुंडली में गौर करता हूं तो जन्म कुंडली के 7वें भाव पे शनि के प्रभाव के कारण और गुरु के अकेले बैठे होने के कारण दाम्पत्य को कमजोर देखा जा रहा है। गुरु यहाँ स्वराशि के बैठे हैं और उनकी स्थिति जो है वो 9 अंश की है, इस वजह से वो मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे और डिग्री है मूल की, इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा निगेटिव अप्रोच में ला रहे हैं। नवमांश में 7वें भाव का अधिपति 7वें को देख रहा है, 7वें भाव का अधिपति चंद्रमा बनेगा, इस वजह से यहाँ पे लग्न बनेगी मकर की। तो मकर लग्न की कुंडली और चंद्रमा 7वें इस लग्न को बैठ करके दे रहे हैं। दाम्पत्य बेहतर बीतने वाला है क्योंकि नवमांश में जो सुख भाव है या लग्न में जो सुख भाव बन रहा है वहां पे शुक्र दिग्बली है।
तो ये बहुत अच्छी बात है, पर वो नीच के हो रहे हैं और उनका नीचत्व भी भंग नहीं हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं यहां पे सुख की कमी और दाम्पत्य में जाने में विलंब की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि यहां पे दाम्पत्य का सुख यहां से देखा जाता है, यहां भी दाम्पत्य में पति को देखा जाता है। तो पति जो है वो आपकी कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है, पर वो एक ग्रह अपना प्रभाव ऐसा डाल रहा है जो आपके विवाह में विलंब का कारण बन रहा है। ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है गुरु की। यहां पे अगर वो बैठ जाएं तो पति जो भी मिलेगा वो मिलेगा श्रेष्ठ, पर विवाह से व्यक्ति खुद को भी स्वतंत्र कर लेता है और सामने वाला भी स्वतंत्र मिल जाता है। मतलब विवाह करने की स्थितियां कई बार प्रतिकूल सी होती हैं, व्यक्ति जल्दी से उसमें उलझना नहीं चाहता है, व्यक्ति जल्दी से उसमें उलझना नहीं चाहता है, और ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में बन रही है, क्योंकि गुरु जो है वो मूल त्रिकोणस्थ हो गए। तो व्यक्ति की कुंडली में गुरु मूल त्रिकोणस्थ यानी कि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बलाबल के साथ है। नवमांश में जाकर के देखते हैं तो वो गुरु आपकी कुंडली में बैठे हैं मिथुन की राशि के यहां, तो उनको यहां भी वो प्रभावित हो रहे हैं। छठे भाव में वो गुरु बैठे बुध के साथ, अतिशत्रु की राशि में बैठे, अतिशत्रु के साथ बैठ गए, तो इस वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण ही आपका पति आपसे गुम होकर के बैठा है, बस यही बात है। पर आपकी दशा अगर देखता हूं तो शनि की दशा चल रही है और शनि में शुक्र चल रहे हैं, तो स्थिति तो बिल्कुल बनती है विवाह की, क्योंकि शनि बनते हैं नवम भाव के अधिपति, वो जन्म कुंडली के पंचम में बैठा, नवमेश भी विवाह कराते हैं, पंचमेश में बैठा है, पंचमेश भी विवाह कराते हैं, शुक्र बनते हैं। तो शनि और शुक्र एक त्रिकोण के अधिपति की दशा में दूसरे त्रिकोण का दशा में आना ये अच्छा होता है। दोनों ग्रह परस्पर द्विद्वादश के संबंध में है, तो द्विद्वादश के संबंध में होने के कारण कई बार ये परिणाम थोड़ा उलट सा होता है या विलंब सा होता है, या जितना उसको परिणाम देना चाहिए उतना वो नहीं देता है। वस्तुतः बात यहां भी हो सकती है। गुरु की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में राशि से वो अभी तो धनु में है, फिर वो मकर में जाएंगे तो चतुर्थस्थ चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो फिर से वक्री होंगे तो फिर आएंगे धनु में, तब वो स्थितियां फिर से बनाएंगे। तो अभी तृतीयस्थ हैं, तृतीय एकादशवें का संबंध राशि से तृतीय जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तो नहीं है, पर प्रयास करना ज्यादा होगा। मंदिर में जाइए, भगवान शिव के सामने अपनी गुहार लगाइए, सूर्य की पूजा कर लीजिए, व्यक्तित्व थोड़ा निखर करके सामने आ जाए, और उसके बाद अगर हो सके तो आपकी कुंडली में एक ही उपाय बनता है, आप उसके लिए मुझे संपर्क करिएगा। कार्यालय में फोन करके मेरे ऑफिस में सिर्फ आपको यह कहना है कि मुझे उपाय बताया गया था, मैं वो उपाय उन लोगों को बता दूंगा, आपको वो बता देंगे। क्लियर है? अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है जशंताव। ये हैं 2 दिसंबर 1984 6:15 नाभा पंजाब से। श्रीमान ने पूछा है कि विदेश जाने के योग हैं? हाँ बिल्कुल है, और आपका तो अभी परम बढ़िया बहुत अच्छा समय चल भी रहा है। बुध की दशा है, अष्टमेश की दशा चल रही है, ऊपर से शुक्र अंतर में है जो कि 12वें भाव के अधिपति बनते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में ही आपकी कुंडली में दिग्बली मंगल बैठे हैं, यहाँ दिग्बली नहीं मंगल यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी योग लगा करके। चंद्रमा लग्न में, गुरु लग्न में, बुध लग्न में, शुक्र सूर्य लग्न में, ये सारे ग्रह लग्न में बैठे हैं। गुरु चंद्रमा 2 अंश और 4 अंश, बहुत बढ़िया। और नवमांश में भी गुरु चंद्रमा एक साथ द्विद्वादश में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा कमजोर हो रहा है ये योग, यहाँ थोड़ा कमजोर होगा। बुध लग्न में बैठे हैं, ये बुद्धिमान बनाएंगे। आप कुंडली में निकलिए, बिल्कुल निकलिए। आपकी कुंडली में आने वाला 2021 का 8वां महीना, उसके पहले अगर निकल जाते हैं या प्रयास कर लेते हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग है, सेटल होने का भी योग है। बिल्कुल आगे बढ़िए, निस्संदेह जा सकते हैं, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव लग्न पे है और शनि का भी प्रभाव लग्न पे है। लग्न में जो है वो आपकी कुंडली में सूर्य भी बैठे हैं, तो स्थितियां बिल्कुल बनती हैं। और 12वें भाव का अधिपति 12वें भाव में राहु के साथ बैठा है, निस्संदेह आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग है। और ये दिमाग में तभी आ रहा है जब ये ग्रह आया है, वरना नहीं आता। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है पूर्णिमा सोनी। यह है बीकानेर राजस्थान से, 13 मई 2003 13:30। मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये कुंडली देखी है, और मेरे निखिल जी भी बता रहे हैं कि नहीं ये कुंडली देखी गई है। देखिए एक बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग कार्यक्रम तो पूरा कभी कभी देखते नहीं होंगे, जिनकी कुंडली लेता हूँ वो दोबारा भी भेज देते हैं और ये बोलते हैं कि आपने मेरी कुंडली ली नहीं है। दरअसल आप लोग पूरा कार्यक्रम देखा करिए। हम लोग उसको अब लिखना शुरू किए हैं, अब से लिखना शुरू किया है, पहले लिखते नहीं थे, तो अब से ये लिखना शुरू किया है। पर मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि कार्यक्रम अंतिम तक देखेंगे तो इससे आप लोगों को लाभ होगा। ये कुंडली बनती है पूर्णिमा जी की 5 नंबर की, यानी कि सिंह लग्न की कुंडली। स्वतंत्र तो आप हैं ही, और ये विचारधारा जो आपने लिखी है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं, दरअसल ये लग्न का ही प्रभाव है। हाँ,
सिंह लग्न के लोगों के बारे में आप लोग जानते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहता है, निष्पक्ष होकर के अपना काम करना चाहता है, तटस्थ होना चाहता है, किसी भी चीज से स्वतंत्रता की भूमिका में जाना चाहता है। लग्न का अधिपति उच्च का है तब ये भावना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पर भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र तीनों यही बैठे हैं। जहां पे बुध अस्त हो रहा है, क्योंकि वो 28 अंश का है, 18 अंश का बुध और 28 अंश का सूर्य, तो यहां पे वो जाकर के दोनों बिल्कुल अस्त हो जा रहे हैं। तो वहां भाग्य भाव में सूर्य बुध और शुक्र के बैठने के कारण ये भाग्य भाव अपने आप को कमजोर कर रहा है। और भाग्य के अधिपति मंगल को अगर देखता हूं तो वो उच्च के हो रहे हैं, पर प्रतियोगिता में आप निस्संदेह आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि भाग्य का अधिपति भाग्य भाव में न बैठ करके प्रतियोगिता में बैठा है। ये प्रतियोगिता तो जीवन में कराएगा, पर उसकी चौथी दृष्टि अपनी राशि पे पड़ रही है। तो भाग्येश भाग्य को देखा, राशि को बलवान होने की स्थितियां मिल जाती हैं। खास करके अगर ये देखता हूं तो उस भाव से, यानी कि इस भाव से गुरु भी केंद्र में है। कल किसी ने बात लिखी थी, आप बहुत ज्यादा देखते हैं, तो ज्यादा ही देखना चाहिए। तो यहां से गुरु केंद्र में है, तो इस वजह से यह भाव भी अब ज्यादा लाभ देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहां से गुरु की स्थिति अच्छी जा रही है, यहां पे उस भाव का अधिपति मंगल देख रहा है, यहां का अधिपति उच्च का है, पर प्रतियोगिता में बैठने के कारण और गुरु उच्च के होने के कारण उच्च के गुरु और उच्च के मंगल एक दूसरे को सामने से देख रहे हैं। कई बार इसे भी यह भी कहा जाता है कि दो उच्च ग्रह जब सामने सामने से देख लेते हैं तो एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। व्यक्ति के स्वभाव पे और व्यक्ति के पराक्रम पे, व्यक्ति के हर एक चीजों पे जो ग्रह उच्च का है अपना प्रभाव दिए बिना नहीं रहता है। अगर वो दोनों आपस में दशाओं में मिलते हैं तब उसका प्रभाव ऊहापोह वाली स्थिति में जाता है, अन्यथा नहीं। ये बात यहां तक है। उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, तो आपकी कुंडली में मंगल छठे का होकर के बैठा है, प्रतियोगिताएं जीवन में शामिल होंगी और उसको फ्लरिशमेंट गुरु से मिलने वाला है। पर गुरु 12 में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन की सकारात्मक स्थितियों को कमजोर करने का एक अलग तरीके से प्रभाव, ग्रह 12 में जाए यानी कि वो अपने प्रभावों को कमजोर कर रहा है। और बेसिकली वो जिस चीज के लिए जाना जाता है वो कुंडली के आत्मसंतुष्टि के भाव को जागृत करता है, कुंडली के नेगेटिव चीजों को पॉजिटिविटी में बदलाव करता है। और ये स्थितियां गुरु के साथ कमजोर हो रही हैं। वस्तुतः वो अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, उच्च के हुए हैं, तो अष्टमेश उच्च का हुआ और जहां जहां वो देखेगा, यानी कि दांपत्य में कमजोरी शायद दे दे। उसके बाद यहां पे आपको पेट में समस्या भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति जो उसको एक भाव जो मिल रहा है ग्रह को, वो कमजोर मिल रहा है इस वजह से। तो यहां पे ज्ञान में व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है अंक पाने के लिए, और पारिश्रमिक जो होता है वो कम मिलता है। व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है, क्योंकि वैसे भी आप सिंह लग्न के हैं, आपके साथ कल छपट वाली स्थितियां ज्यादा होती हैं। जहां भी काम करेंगे वहां पे कलीग वगैरह जो हैं वो आपके साथ पॉलिटिकल गेम खेलेंगे और कई बार आपको चिरौरी करने को कहेंगे, जो कि आपसे कभी होगा नहीं और वो बर्दाश्त और क्षम्य भी नहीं है। आप ना तो किसी से प्रभावित होना चाहते हैं और ना किसी के प्रभाव में आना चाहते हैं। तो ये बात बनती है। आपकी कुंडली में आपने पूछा है इंडिपेंडेंट रह पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल रही। राहु यहां बैठा है, ये तो वही बनाता ही है, और आपका तो लग्न का अधिपति ही उच्च का है, तो बिल्कुल है आप जो भी प्रयास। हाँ, पर एक बात कहूंगा पूर्णिमा जी, आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है और वो राहु दशमस्थ है। इसे तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं, इसे मैं बड़ा अच्छा मानता हूं, पर व्यक्ति के राहु के यहां बैठने का एक दुष्प्रभाव होता है कि पारिवारिक सुख में कभी कभी व्यक्ति को कमजोरी मिल जाती है। इस वजह से अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल करिए, चीजों को देखने की स्थितियों को बदलिए। चीजों को जैसे होता क्या है कि सामान्यतः आपको एक बात बताता हूं, हर चीज को छोड़ना और पकड़ना, छोड़ना ज्यादा आसान होता है पकड़ने से। अगर पकड़ लेंगे तो फिर फंस जाएंगे, फंसिए मत, उसको छोड़ करके यूं ओवरलुक करके बाहर निकलिए। ये चीज आप नहीं करते होंगे। चीजों को सरीके से रखना आपकी आदत है और ये सही भी है, पर सामने वाले के दृष्टिकोण के हिसाब से भी कभी कभी बदलना आवश्यक हो जाता है। मैं ये बात आपसे कहता हूं क्योंकि राहु की दशा चल रही है और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के धन भाव पे है और यहां बैठा है चंद्रमा, इस वजह से आपके मन स्थिति को वो कमजोर कर रहा होगा। तो मैं सीधी बात करता हूं, यहां पे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, आगे भी कोई ग्रह नहीं है, ऊपर से सूर्य है उच्च का, मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न पे है। तो जरा समझिए, तो मंगल यहां से बैठ करके लग्न को देखा उग्र, व्यक्तित्व उग्र, क्योंकि मिथुन सिंह लग्न के हैं, लग्न का अधिपति उच्च अग्नि तत्व का प्रभाव जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ रहा है। पॉजिटिविटी मिल नहीं रही है क्योंकि गुरु 12 में जा रहे हैं, अष्टम भाव के अधिपति हो जाने से वो अपने प्रभावों को कंज्यूम कर रहे हैं, उनका प्रभाव ये कुंडली कमजोर कर रही है।
और एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में जो स्थिति कि चंद्रमा पे राहु का प्रभाव और वो चंद्रमा के मद्रुम का होना, तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो व्यक्ति की कुंडली को कहीं ना कहीं उग्र बनाने में सहयोग कर रही हैं। इसे समझना होगा। लाजवर्थ एक धारण कर लीजिए, और राहु की दशा आपकी कुंडली में चलेगी अभी 2031 तक, तो निस्संदेह तुरंत ही धारण कर लीजिए। शनिवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा बाद 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 7 बजे तक धारण कर लीजिए। राहु का मंत्र कम से कम 72 बार जप लेना चाहिए जिस दिन आप इस रत्न को धारण कर रहे हैं। अगर दाहिने हाथ में कोई रत्न पहना होगा तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी सवाल तो मैंने छोड़ा नहीं, आपके समस्त सवालों का उत्तर दे दिया। आपकी कुंडली में ये निस्संदेह बहुत अच्छी कुंडली बनती है। समझ लग रहा है कि कुंडली तीव्रतम रूप से और तीव्रता से विकास करने वाली कुंडली मानी जाती है। आपने बड़ा बेहतर किया है, इसी वजह से बड़ा बेहतर पाया भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है वैद्यनाथ तिवारी जी की आईडी से आशुतोष तिवारी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। ये 14 जून 2005 दिन में 12:22। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की। श्रीमान ने पूछा है मेरा बेटा है ये, क्या स्पोर्ट्स में जा सकता है? बिल्कुल भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए बताता हूं। ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है, बुध और शुक्र यहीं बैठे हैं, तो ये जन्म कुंडली को शुभता मिल जाती है। और उसके बाद जन्म कुंडली के लग्न में ही गुरु बैठे हैं जो कि सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। तो सप्तम भाव के अधिपति हुए, और मंगल जो जन्म कुंडली का पराक्रमेश बनता है। गौर करिए, आपने जो सवाल पूछा है वो कैसा है कि पराक्रम से युक्त, और खेल के लिए तो मंगल को देखा जाता है, और उस पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तब तो ये और अच्छी बात है। तो ये कुंडली बनी, 6 नंबर यहां लिखा, तो 7 और 8 पराक्रम भाव और खेल के लिए ये क्षेत्र देखा जाता है, क्योंकि ये आपके आंतरिक मेहनत और बाह्य मजबूती, ये दोनों का भाव है। यहां से व्यक्ति के भागने, दौड़ने, खेलने, कूदने और बाकी अन्य चीज जो सांसारिक जीवन में व्यक्ति प्रत्येक चीज करता है सेटल होने के लिए, वो इन सब चीजों का भाव है। यहां का अधिपति अपने भाव से पंचमस्त गया। ध्यान से समझिएगा, इधर उधर नहीं जाइएगा। 6 नंबर की कुंडली बनी, लग्न का अधिपति दशम में गया। अद्भुत योग, व्यक्ति जो भी काम करेगा उससे धन की स्थिति पैदा होती है। यहां बैठ गए गुरु, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। कहां के अधिपति हैं वो? सप्तम के अधिपति हैं, लग्न में जा रहे हैं। और उसके बाद जरा गौर करिए तो यहां पे धनु राशि बनेगी। यहां पे धनु राशि बनी, यहां का अधिपति सुखेश लग्न में गया, लग्नेश सुख में गया। एक बात बताता हूं, दरअसल सुख नवा चतुर्थ से भी देखा जाता है और दशम से भी देखा जाता है। ये दोनों भाव को हमारे ऋषियों ने सुख भाव कहा है, और धन भाव लग्न से भी देखा जाता है और भाग्य से भी देखा जाता है। हाँ, इसे भी हमारे ऋषि महर्षियों ने धन भाव कहा है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर व्यक्ति खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उस सवाल के उत्तर को अगर हम ढूंढते हैं तो उसकी स्थिति कुंडली में कितनी मजबूत है, तो काम कोई भी करे व्यक्ति लाभ है, क्योंकि लग्न का अधिपति दशम में गया, लक्ष्मी योग, शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठा, ये अच्छी बात है। लग्न में सुखेश और सप्तमेश बैठ करके जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहां से 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव को, अद्भुत है। यहां से 7वीं दृष्टि गुरु की अपनी राशि पे, अद्भुत है। यहां से 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि के होकर के, ये भी बहुत अच्छी बात है। मृगशीरा नक्षत्र के बैठे हैं, मृगशीरा के सूर्य, यहां सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि में मृगशीरा नक्षत्र के, जिसका अधिपति मंगल बनता है, वो पराक्रमेश है, और गुरु बैठे हैं लग्न में, वहां से वो देख रहा है, क्योंकि मंगल यहां का अधिपति होकर के यहां बैठा है, अपने भाव से पंचमस्त है और लग्न को देख रहा है। निसंदेह जाइए। और अभी तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा भी चल रही है, मन को थोड़ा संतुलित करना होगा, इसकी समस्या मैं देख रहा हूं। कारण, क्योंकि सुख 11वें भाव का अधिपति वहां पे शनि बैठ गया है, और यहां से जस्ट आगे ही चंद्रमा जा रहे हैं। मन को संतुलित कर लिया तो मन को लाभ देगा। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा हैं, इस वजह से वो थोड़े कमजोर होंगे। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कि वो कब के हैं चंद्रमा, ताकि इसको क्लियर किया जा सके। आपकी कुंडली में चंद्रमा है शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के, इस वजह से वो थोड़े कमजोर होंगे, और निस्संदेह व्यक्ति भटक रहा होगा, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है लग्न पे, चंद्रमा भी कमजोर, और स्थिति जो है वो कुंडली में उत्तरायण की है, ये तो अच्छी बात है, मंगलवार का जन्म भी है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब हमारे देश की स्थिति क्या है, वो कितना आपके बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, या कितना वो उसको आगे बढ़ाने में सहयोग उसको मिलता है परिस्थितियों से। पर गुरु की हर जगह दृष्टि है, गुरु लाभ हर जगह देने को तैयार है। आपकी स्थिति हाँ में है। अगली कुंडली पे आता हूं। अगली कुंडली है ए ट्रू इंडियन की आईडी से तनुजा जी की, 25 अप्रैल 1994 शाम को 6 बजे, उदयपुर राजस्थान।
इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की। यहां 6 नंबर लिखा, छठे नंबर की राशि कौन सी होती है? कन्या राशि। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि 6 नंबर। यहां के अधिपति कौन होंगे? बुध। ये जाकर के बैठ गए अष्टम में। ये स्वास्थ्य को कमजोर करता है और कई बार व्यक्तित्व को निखारने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। लग्न का अधिपति अष्टम में बैठ जाता है तो व्यक्ति के सामने विकट परिस्थितियां लाता है। आपने पूछा है विवाह के लिए, तो अभी दशा गुरु की चल रही है जो कि सुखेश होते हैं। सुखेश की दशा में विवाह होती है, स्थिति ऐसी नहीं है। और जाकर के वो दूसरे भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, सुखेश ये होता है कहने का मतलब। तो यहां 6 नंबर लिखा तो यहां 9 नंबर लिखा, तो 9 नंबर के अधिपति बन गए गुरु और अभी उनकी दशा चल रही है। गुरु की दशा में विवाह होता है और वो सुखेश भी होते हैं। जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं और जाकर के बैठे हैं वो लाभेश के साथ। तो गुरु में चंद्रमा, अभी आपकी कुंडली में गुरु में शुक्र, बिल्कुल स्थिति चल रही है विवाह की, करना चाहते हैं तो सुख की दशा में भाग्य के अधिपति की दशा, और वहां का अधिपति वहीं बैठा है तो इस वजह से उसको बलवान भी होते देखा जा रहा है। अच्छा है वो, क्योंकि 2 नंबर की राशि बनती है वृषभ राशि और 2 नंबर के अधिपति होते हैं शुक्र, वो यहीं बैठे हैं पर केतु के साथ है, राहु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति धार्मिक तो है पर जिद्दी भी होगा और कभी कभी अत्यंत धार्मिक होता है, कभी कभी उसी पे सवाल भी पैदा करता है। तो ये ना होने दीजिएगा, एक जैसी स्थिति रहे और प्रायः आस्तिकता का भाव जागृत होता रहे मन में। ईश्वर की शरण में जाने की स्थिति बनती है। विवाह का काल चल रहा है। चंद्रमा की स्थिति से अगर गुरु को देखता हूं तो आपकी कुंडली के वो आधार पर बिल्कुल इस अगले साल के बाद भी आपकी जुलाई अगस्त से भी विवाह के वो योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अभी भी विवाह का योग चल रहा है और रेगुलर मैं तो वो समझ रहा हूं कि आपकी कुंडली के नौमांश से भी विवाह के योग चल रहे हैं। हाँ, इस कुंडली में पंचम भाव का अधिपति जन्म कुंडली में मांगलिक दोष पैदा कर रहा है, क्योंकि वो सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है और उसकी स्थिति मांगलिक की है और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली के उच्च के अष्टम के होने के कारण व्यक्ति को कई बार विकट परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। तो ये जरा गौर करिएगा, उच्च का होकर के सूर्य बैठा है, व्यक्ति स्थिति तो ऐसी बन रही है। मैं एक बात कहता हूं कि व्यक्ति प्रेम विवाह के चक्कर में भी पड़ सकता है और ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो जरा गौर करिएगा स्थिति क्या बनती है। पर आपकी कुंडली में विवाह का योग है और दाम्पत्य भी ठीक दिख रहा है, परंतु अगर कुंडली मैच अच्छे से ना करे तो विवाह मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा वहां पे सुख भाव में पाप कर्त्री में फंस रहा है। यहां पे चंद्रमा धनु का हो रहा है और पीछे मंगल बैठे हैं, हालांकि वो अपनी राशि के हैं और आगे बैठा है केतु। तो ये स्थिति, और सूर्य भी राहु के साथ है, तो दाम्पत्य में जो पति मिलेगा वो कई बार थोड़ा अजीब तरीके का मिलता है और वो तीव्र प्रेमी होता है और साथ ही साथ वो कभी कभी हिंसक भी होता है। तो झगड़े फसाद भी करने वाली स्थितियों में कभी कभी वो ले जाएगा। और दूसरी बात बता दूं तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव का अधिपति गुरु व्यय में जा रहे हैं, इस वजह से भी विवाह को मिला करके ही कर लेना चाहिए। बिना विवाह मिलाए अगर किसी से भी कर रहे हों तो पूरे श्योर हो जाएं तभी जाकर के विवाह करें, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है रामाकांत आर के। यह है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, फतेहपुर राजस्थान मुझे याद आ रहा था। 9 अक्टूबर 1979 सुबह 10:30। इन्होंने पूछा है आध्यात्मिक उन्नति के कैसे स्थितियां बन रही हैं कुंडली में। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, ध्यान से समझिएगा। यहां 8 नंबर लिखा है। लग्न के अधिपति बने मंगल जाकर के धर्म भाव में ही बैठ रहे हैं, इसी वजह से व्यक्ति का दिमाग धर्म की तरफ जाता है। व्यक्ति धार्मिक रूप से मजबूत होना चाहता है, क्योंकि पंचम भाव में भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु कारक हो जाते हैं, पंचमेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं और धर्म का अधिपति जो चंद्रमा बनता है वो जाकर के आपकी कुंडली में उच्च का हो रहा है। गौर करिए कि स्थिति कितनी मजबूत कि लग्न का अधिपति धर्म में बैठा, व्यक्ति तो कहां आश्रय पा रहा है? धर्म में। इसमें सहयोग कौन करेगा? पंचम भाव, क्योंकि यहां भी गुरु की राशि बन रही है, शुभ ग्रह की राशि बनी, वो दशम स्थान में जाकर के अपने आप को योग कारक स्थितियों में ला रहे हैं। उसके बाद धर्म का अधिपति उच्च का होकर के व्यक्तित्व को देख रहा है। तीनों की तीनों स्थितियां धार्मिक दृष्टिकोण से मजबूत हो रही है। मतलब जो दिमाग में देखिए, सवाल सामने वाले ने क्या पूछा, उस कुंडली में उसकी स्थिति कितनी मजबूत बन रही है, पहले ये ढूंढ लीजिए। तो स्थिति मजबूत बनी क्योंकि लग्न का अधिपति भाग्य में, धर्म भाव में, पंचम भाव उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि यहां अधिपति शुक्र की गुरु की बन रही है और वो केंद्र में आ रहे हैं।
धर्म भाव का अधिपति चंद्रमा बनता है। मंगल नीच के हैं, इस वजह से वो कभी कभी भटकाने का काम भी करेंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व को उतना ज्यादा निखार नहीं लाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो कि व्यक्ति के लिए कमजोर होगी। तो उस पर आपको विजय प्राप्त करना होगा। ऊपर से चंद्रमा भी आपका ठीक है, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति होकर के वो उच्च में हो रहा है, उच्च की राशि में बैठा है सप्तम में, और लग्न को देख रहा है। अब आप सीधे तरीके से आ जाइए विषांसा कुंडली में, D20 चार्ट, जहां से उपासना आदि की बात देखी जाती है, व्यक्ति के धार्मिक पक्ष को मजबूत होते और कमजोर होते देखा जाता है। D20 चार्ट इसी तरीके का चार्ट बनता है। वहां पे कन्या लग्न बनता है, कन्या लग्न, लग्न में ही राहु केतु, ये अद्भुत है। और उसका प्रभाव बुध पे है, क्योंकि जन्म कुंडली में वो बुध में नहीं, बुध पे तो नहीं है, पर विषांसा कुंडली में लग्न में राहु केतु और लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, और गुरु और चंद्रमा यहीं बैठे हैं धर्म भाव में। उच्च का चंद्रमा यहां भी और गुरु साथ में। गौर करिए तो पराक्रम भाव के अधिपति, सुख भाव के अधिपति हो जाएंगे यहां पे गुरु, और वो जाकर के धर्म भाव में बैठे हैं। राहु का प्रभाव तो नहीं है, होगा ही, क्योंकि राहु यहां बैठ करके लग्न में बैठ करके नवम भाव से, नवी दृष्टि से जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे गुरु को देख रहे हैं, चंद्रमा पे प्रभाव है। एक बात कहता हूं कि जन्म कुंडली का पंचम भाव भी विषांसा कुंडली में उच्च के मंगल को लेकर के बैठा है, तो यह स्थिति अच्छी है, निस्संदेह है। आपकी कुंडली में अगर दशाओं की बात करूंगा तो मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों ने मुझे गौर किया होगा, अभी आजकल मैं बहुत ज्यादा अशुद्ध बोलने लगा हूं, 5 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 7। नींद नहीं ले पाता, मैं सो नहीं पाता, नहीं सो पाता, बहुत कम। मेरे साथ ये समस्या हमेशा से रही है, और काम के दबाव में तो और ज़्यादा ये बढ़ भी गई है, तो इस वजह से कभी कभी ये चीज़ें होती होंगी, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। तो गुरु की दशा भी चल रही है, और अभी आपकी कुंडली जो है वो 1979 की है, तो निस्संदेह आगे बढ़िए। प्रत्येक दिन नाम महामंत्र का जप किया करिए, ये सबसे बेहतर है। और गुरु के निकट जाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अधिक संख्या में, ये काम कर सकते हैं। बस यही बात है। आप तो जब उधर ही जा रहे हैं तो बेहतरीन है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है कमलेश सोनी जी की। यह है रायपुर छत्तीसगढ़ से। 11 अक्टूबर 1990 और 10:30 सुबह में। इस आधार पर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। कुंडली अच्छी बन रही है। लग्न के अधिपति सप्तम में बैठ करके वापस लग्न को देख रहे हैं, और वो बैठे हैं कहां? शुक्र की राशि में 20 अंश 10 कला रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के साथ उनकी स्थिति जा रही है। और जरा गौर करिए तो मंगल शुक्र की राशि में बैठे, ये शत्रुग्रही हो गए। लग्न का अधिपति शत्रुग्रह यानी कि कुंडली को कमजोर, और ऊपर से गुरु केतु का प्रभाव यहाँ पे। आप काम करना शुरू करिए, क्योंकि आप मानसिक रोगी हो चुके होंगे, क्योंकि व्यक्ति खाली सोचता रहता है, करता कुछ है नहीं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य का अधिपति होकर के अष्टम में आ रहा है। तो पहले तो इस बात को समझना होगा कि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 10वें स्थान पे। काम करने के लिए वो उतावलापन देता है, पर व्यक्ति कर नहीं पाता, बैठा बैठा सोचता है खाली, क्योंकि चंद्रमा से उसको कोई बल मिला नहीं। और एक तरफ मंगल और दूसरे तरफ गुरु केतु का प्रभाव चंद्रमा को कमजोर करेगा। पर पंचम भाव के अधिपति होते हैं गुरु, यहाँ पे जाकर के भाग्य भाव में उच्चके हो रहे हैं, राहु के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। इस वजह से कुंडली में जो लग्न पे उनकी दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही है। गुरु की 5वीं यहाँ, 7वीं यहाँ और 9वीं यहाँ, ये स्थितियां आपकी कुंडली में लग्न के लिए अच्छी होती, पराक्रम के लिए भी अच्छी हो रही हैं, पर नवम के लिए भी अच्छी जा रही हैं। तो आप काम करना शुरू तो करिए, काम करना शुरू करिए। आपने पूछा है विवाह के लिए, तो अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो कि कहीं से भी मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ बुध एकादशेश होते हैं और जा करके वहीं बैठे हैं, पर वो अस्त हैं। सूर्य ने बुध और शुक्र दोनों को लाभ भाव में अस्त किया। यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं, कन्या के होकर के सूर्य, कन्या के होकर के बुध और कन्या के होकर के शुक्र, जहां सूर्य ने दोनों को अस्त किया हुआ है। इस वजह से वो लाभ को कमजोर कर रहे हैं और जीवन की स्थितियों को कमजोरी में ले जा रहे हैं। पर जरा गौर करिए तो 10वें स्थान का अधिपति लाभ में, काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। विवाह की स्थिति भी चल रही है और स्थिति बनती भी है, नौमान से भी स्थितियां बन रही हैं। बिल्कुल अभी आपकी कुंडली में 2022 के 7वें महीने तक अगर प्रयास करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, पर इस दौरान मति बुद्धि के कमजोर होने की स्थिति भी बनती है। गणेश जी की पूजा नियमित रूप से किया करिए, क्योंकि वो अष्टमेश भी तो होते हैं, इस वजह से। तो गणेश जी की पूजा, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आपकी राशि जो बनती है वो मिथुन की बनती है, तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, प्रत्येक दिन हनुमान जी का दर्शन, आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो वहां पे जाकर के विवाह से संबंधित कोई एक मंत्र उठा लीजिए और उसको जप लिया करिए। अब अगली कुंडली पे आता हूं। अगली कुंडली है एंजल परी, वर्धमान वेस्ट बंगाल से।
26 मार्च 1994 शाम के 6:02, 18:02। प्रोफेसर वगैरह बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। आप तो सबसे पहले बुध से प्रभावित हैं, यही एक स्थिति बनती है। प्रतियोगिता करने के बाद ये स्थितियां बनेंगी, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही, तो हर काम वो लास्ट मोमेंट पे जाकर के बिगाड़ देता है। इससे बाज आना चाहिए और आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। एक लाजवर्त सबसे पहले तो आप धारण करिए, और दूसरी बात कि स्थिति कितनी मजबूत है, व्यक्ति जो पूछ रहा है उसमें अगर मेहनत करे तो बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पे है जो कि यहां बैठे हैं। लग्न के अधिपति 6 नंबर यहां बना, तो 6 नंबर की राशि के अधिपति बने बुध कन्या राशि के, वो जाकर के बैठे छठे भाव में। प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, पर गुरु की दृष्टि के कारण उसमें लाभ भी और श्रेष्ठता भी देखने को मिला, क्योंकि लग्नेश पे गुरु का प्रभाव पड़ जाएगा, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद गुरु मंगल को देखेंगे तो शिक्षक योग बना देंगे। सूर्य का प्रभाव लग्न पे है, शुक्र का प्रभाव लग्न पे है, ये बहुत अच्छी बात है। D10 चार्ट में अगर देखता हूं तो बुध यहीं बैठे हैं। D10 चार्ट, ये नौमांश नहीं देख रहा, दशमांश कुंडली में बुध राहु के साथ यहीं बैठा है, कर्क का होकर के, जिसका अधिपति उच्च का हो रहा है और गुरु उसके जस्ट पीछे बैठे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य भी आपके सहयोग में है, गुरु भी सहयोग कर रहे हैं, बुध स्वयं सहयोग सबसे ले भी रहा है, चंद्रमा की स्थिति भी अनुकूल जा रही है। जन्म कुंडली में अगर भाग्य में अगर देखता हूं तो वहां भी स्थितियां बिल्कुल ठीक जा रही हैं। आप बिल्कुल आगे बढ़िए, पर लाजवर्त धारण करने के बाद मन को स्टेबल रखिए, असंतुलित मत होने दीजिएगा, क्योंकि सिंह राशि जन्म कुंडली की यहां बन रही है और यहीं पे चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं बार बार, वाचाल नहीं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं, मन को संतुलित करके स्थिरता के साथ युक्त होकर के व्यक्ति थोड़ा अपने लेवल को और बढ़ाइए, मेहनत और ज्यादा करिए, क्योंकि बुद्ध से प्रेरित हैं तो खाली व्यक्ति कई बार दिमाग में सोचता रह जाता है, और वो इस वजह से सोचता है क्योंकि कुंडली में वो योग उपस्थित है पर कर नहीं पाता है। पर आपकी कुंडली में राहु यहां बैठा आपको मेहनत करवा लेगा वो, क्योंकि वृश्चिक का होकर के बैठा है और उसका प्रभाव भाग्य पे भी है, तो निसंदेह आप प्रयास करिए। व्यक्ति की कुंडली में प्रोफेसर, लेक्चरर और उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग है, हाँ है। अब आगे बढ़ता हूं। अगली कुंडली है नीलम शिंदे जी की, महाराष्ट्र के सतारा से हैं ये, 22 जुलाई 1990 सुबह 10:17। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की। कल मेरी बात किसी से हो रही थी, विवाह करके लड़की जाती है ससुराल अपने मायके से, ध्यान से समझिएगा। वहां जाने के बाद वो जिससे उसकी शादी होती है वो लड़का उसके रिलेशन में ही होता है, मतलब निकटस्थ होता है, रिश्तेदार में ही उसकी शादी होती है कि घर का लड़का है तो निकट में विवाह कर दो। ये बात उड़ीसा की है। उसके बाद होता क्या है, 7 दिन के अंदर ही उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया जाता है कि उसे घर छोड़ करके अपने वापस मायके आना पड़ता है, मायके आना पड़ता है। अब 7 दिन में ही उस बच्ची का डिवोर्स पेपर फाइल होता है, और वो मतलब एक होता है जैसे कि नहीं जाती है वो, या उसको डर लगता है, या फिर उसके साथ 7 ही दिन में मारपीट करी जाती है उसके घर के लोगों के द्वारा, ससुराल के लोगों के द्वारा। अब उसकी शादी की बात, अब वो जाए तो कहां जाए। 91 की लड़की, विवाह हुआ, तुरंत झट से सारा काम होता है, विवाह के बाद वो 7 दिन के बाद ही घर पे आ जाती है पुनः अपने माता पिता के पास, और जब अब नए रिश्ते ढूंढने का प्रयास करती है तो उसे यह कहा जाता है कि नहीं, आपकी शादी तो हो चुकी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो हमारा समाज दरअसल इस बात को कहता तो है कि नहीं, जिसके पास और जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, पर उसी के साथ लोग विवाह करने से कतराते हैं। जबकि उस लड़की को देखिए कि उसकी स्थिति क्या है, कि वो हर बार अपने ही रिश्ते की बात करती है, तो ये बात बोलती है तो सामने वाला उत्तर देता है नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसी स्थितियां हमारे समाज की, हम कितने नीच हो गए हैं। और ये भ्रष्टता कहां लेके जाएगी हमें, बड़ी ताज्जुब होती है। आप लोग कहते हैं आप गुस्सा करते हैं, मैं तो अपना खुद का गला दबा दूं, ऐसी स्थितियां आती हैं, बहुत भयानक है। तो जिसने ना किया और जिसने उसके साथ ऐसा करने को मजबूर किया, तो उस बच्ची की गलती क्या है। और हम कितने अपने आप को विकसित समझ रहे हैं और कितने अपने आप को महसूस करा रहे हैं अपने कृत्यों से कि हम नहीं, हमारा विचार उदार हुआ है, हमारे सोचने का तरीका नया और आधुनिक हुआ है। क्या ये कृत्य नए होते हैं और इसे क्या सही कहा जाएगा? विचार करके बताइएगा। ये कुंडली नीलम जी की है, नीलम शिंदे, सतारा महाराष्ट्र से मैंने बात करी। आपकी कुंडली में गुरु अस्त थे,
इस वजह से ऐसी स्थितियां बनी थी। सबसे पहले तो जो कि जन्म कुंडली के सप्तमेश होते हैं और पति भाव के वो कारक भी होते हैं, तो वो कमजोर हुए पति के कारक, पति का कारक स्वयं पति अस्त हुआ। उसके बाद लग्न का अधिपति आपकी कुंडली में लाभ में गया है और वहां पे वो बुध केतु चंद्रमा सूर्य और गुरु, चंद्रमा भी कमजोर तो कुंडली को कमजोर, सूर्य सम राशि के बैठे हैं पर उनकी डिग्री देखिए तो 5 अंश के हैं, तो वो सम संख्या में बैठे हैं। यहां 6 नंबर दिखा, सूर्य बैठे चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, केतु के साथ, शुक्र के साथ, शुक्र नहीं गुरु के साथ, तो बुध केतु चंद्रमा सूर्य और गुरु सारे ग्रह लाभ में, जहां गुरु अस्त के हो गए और राहु केतु का प्रभाव सूर्य को प्रभावित कर रहा है, लग्न को भी प्रभावित कर रहा है, लग्नेश को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में लग्न पे राहु का प्रभाव नवी दृष्टि से और लग्नेश के ऊपर भी राहु का प्रभाव, तो ये कमजोर व्यक्तित्व को कमजोर किया। ऊपर से आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं और पति के कारक होते हैं, वो भी अस्त हो गए। अब जरा गौर करिए तो शुक्र जो कि यहां का अधिपति अगर देखता हूं तो वो गुरु वो अस्त और यहां पे शुक्र अकेले बैठे हैं शनि से दृष्ट होकर के। मंगल अष्टम भाव में, ये जीवन को कमजोर करता है। और नवमांश कुंडली में भी अगर देखता हूं तो नीच का मंगल गुरु के साथ बैठा है यहां पे, और वो आपकी कुंडली में दरअसल होता है व्यय का अधिपति। यहां पे व्यय का अधिपति गुरु नीच के मंगल के साथ बैठा है, यानी कि उसके उच्चत्व को प्राप्त तो कर रहा है गुरु, पर फिर भी कहीं ना कहीं व्ययेश जाकर के सप्तम में बैठ रहा है, इस वजह से ये स्थिति कमजोर हो रही है। उसके बाद जरा गौर करिए तो लग्न में 12वें भाव के अधिपति सूर्य और लग्न के अधिपति का एक साथ जाना, ये भी कमजोर है। और ये सारी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को आपने पूछा क्या करूं, आप कॉस्मेटिक से संबंधित या बुटीक वगैरह का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली मैंने देखी तो दशमांश में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं और सुख भाव में बैठे हैं। और नवमांश कुंडली में भी अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में तो दाम्पत्य भाव का अधिपति ही नीच का था, दाम्पत्य भाव का अधिपति यहां से मंगल बनता है, वो नीच का हो रहा है, गुरु के साथ बैठा था, तो व्यक्ति जो होता है वो जीवन को अच्छे तरीके से जी लेगा अगर कोई काम करना चाहे तो। पढ़ाने का काम भी आपकी कुंडली में बनता है क्योंकि बुध से प्रभावित है, या बुटीक का कारोबार, या फिर एक स्थिति और बनती है जहां व्यक्ति किसी का पर्सनल असिस्टेंट बन जाए, तो ये स्थितियां भी आपकी कुंडली में बनती हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में अभी आने वाली है केतु की दशा, तो ये कुछ अलग करेगी। अभी तक आप कुंडली में बुध की दशा से हैं तो ये भी ठीक है, कमजोर नहीं है, पर व्यक्ति को वाणी से संबंधित कोई काम कर लेना चाहिए, खुद का कोई काम अगर जो भी करना चाहते हो। मैंने 2 बातें बताई हैं, 3 बातें बताई हैं, तीनों में से कोई भी एक उठा लीजिए। अगर किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता होगी जरूर आवश्यकता पड़ने पर याद करिएगा, मैं आपके साथ जहां तक भी स्थिति बनेगी आपके साथ ही हूं। अब अगली कुंडली पे पढ़ते हैं। अगली कुंडली है हाउ टू मेक की आईडी से, नाम है इनका अजय कुमार, यह है अहमदाबाद गुजरात से, 10 अक्टूबर 1987। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की कुंडली का बनना, लग्नेश का जाकर के लाभ में बैठना, यानी कि ठीक है ये, पर वहां जरा गौर करिए तो मंगल अस्त हो रहे हैं, इस वजह से कुंडली कमजोर, अस्त हो गए तो प्रभाव उनका कमजोर होगा, दशाओं में वो अपना परिणाम कम देंगे। अब उसकी दृष्टि को देखते हैं तो उसकी 7वीं दृष्टि यहां जा रही है गुरु की राशि पे, गुरु की मीन राशि बनी और वहां से 8वीं दृष्टि फिर गुरु पे ही पड़ रही है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए गुरु धन और पंचम के अधिपति होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। गुरु की स्थिति अगर देखता हूं तो वक्री हो गए हैं, तो थोड़े अशुद्ध भी हो गए, थोड़े से गुरु को अशुद्धि का दोष भी लगा, इस वजह से गुरु अपने प्रभावों को कमजोर भी करेंगे। और कहीं ना कहीं मंगल की राशि में यहां भी बैठे हैं और उनकी दृष्टि कैरियर भाव पे पड़ रही है, इस आधार पर व्यक्ति का कैरियर मजबूत हो सकता है, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम भी कर सकता है, वहां पे भी लाभ की स्थिति बनेगी। वहां शुक्र और बुध बैठे हैं, तो जब भी गुरु में शुक्र आए, गुरु में बुध आए, गुरु में मंगल आए, तो व्यक्ति आराम से अपने जन्म स्थान को चेंज कर सकता है, अपने कार्य क्षेत्र को, कार्य के स्थल को चेंज करके आगे बढ़ सकता है। उसके बाद अगर गौर करता हूं तो लग्नेश मंगल अस्त, नवमांश में लग्न की स्थिति मीन की बन रही है, जहां वो मीन राशि को देख रहे थे वहां वो खुद मीन के हो गए हैं और वर्गोत्तम होकर के गुरु अष्टम में जा रहे हैं। पेट की समस्याएं गौर करने वाली बात है, बाहर का सामान बिल्कुल कम, साधुवत जीवन जी लीजिए, नियम से जीवन जीना जरूरी है और योग प्राणायाम आदि की विधियों का जरूरी ही अभ्यास करना आवश्यक है। अष्टम भाव के गुरु रोग व्याधि वगैरह देते हैं, पर व्यक्ति को धन भी देने वाले होंगे। बाकी के अन्य चार्ट में तो होरा कुंडली में वो आपको मेहनत कराने के लिए अग्रसारित करेंगे। अब ये दशा आपसे मेहनत भी करवाएगी और परिणाम भी देगी, व्यक्ति मोटरसाइकिल से कार पे आ सकता है। उसके बाद D4 चार्ट में गुरु मेष के ही बन रहे हैं बुध के साथ, जो कि आपकी कुंडली का अष्टमेश है, इस वजह से यहां भी वो पेट के रोग को देने वाले बन रहे हैं। भयंकर सावधानी की स्थितियां बनती है।
कर्म के लिए ये गुरु वहीं बैठे हैं जहां वो बैठे हैं नवमांश में, यानी कि अष्टम भाव में। इस वजह से यहां पे वो कभी कभी विकट परिस्थितियों को भी लाएंगे और विपरीत परिस्थितियों को भी आपके सामने उजागर करेंगे। ये आपके जन्म स्थान से दूर जाने के बाद यात्राओं में कभी कभी कष्ट की स्थितियां बनती हैं, या हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति कई बार पिता को लेकर के परेशान हो, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो, और ऐसी स्थिति की जब जन्म कुंडली में बन रही हो तो व्यक्ति को कई बार छोटे भाइयों के कारण भी परेशान होना पड़ता है, या अपने कुटुंबजनों के कारण कई बार ये गुरु उसमें लाभ कम देते देखे जाते हैं। ऐसे बेसिकली अगर मैं कहूं तो साधारण तरीके से ये गुरु की दशा आपकी कुंडली में 2026 में आएगी, अभी उसमें वक्त है। फिलहाल के लिए राहु की दशा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, राहु के मंत्रों का जप आपको कर लेना चाहिए, या फिर आपकी राशि बनती है जन्म कुंडली में वृषभ की, इस आधार पर चंद्रमा उच्च के हैं तो कुंडली तो मन से प्रतिकूल नहीं है, पर शनि की दृष्टि के पर जाने के कारण लग्न में शनि बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का काम विलंब में जाता है, और राहु की दशा में तो और ये ज्यादा स्थितियां बन जाती हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, हनुमान चालीसा का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, घर में सुंदरकांड का पाठ, और व्यक्ति को रात्रि में नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए। ये जितनी जल्दी हो सके आरंभ कर दीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने किसी अन्य और अलग तरीके के कार्यक्रम को लेकर के, नहीं पुनः उसी कार्यक्रम को लेकर के आऊंगा कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।